टू माई चैनल। मौसम इतना सुहाना हो गया है मार्च के महीने में कि मज़ा आ गया है। खटिया अपने यहाँ पर सरका कर बस इस मौसम का मज़ा ले रही हूँ मैं और अनीशा भी मज़े ले रही है। अनीशा की अलग डिमांड चल रही कि मुझे भीगने जाने दो, तो बस उतर गई है और निकल रही है भीगने के लिए। ये देखो इसे समझ में तो आ रहा है कि कुछ गीला गीला हुआ है। मम्मा ऐसे तो रोज नहीं होता, आज ये क्या हो गया। मंदिर गई थी ना, तो इसलिए आपको टीका वगैरह दिख रहा होगा। पंडित जी है वहाँ पर, तो वो मुझे देखते ही, अनीशा को देखते ही पहले टीका लगा देते। बहुत ही अच्छे से पंडित जी है। मौसम अच्छा हो जाता है ना तो मजा ही आ जाता है। ये लड़की तो पसर ही गई है यहाँ पर। वाह, इसे मौका क्या मिले पसर जाती है। खटिया पर बैठने का ना एक अलग ही मजा होता है। ये लड़की ना बड़ा परेशान कर रखा है, दूध वगैरह पी नहीं रही है ना। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसे स्टॉप करना अभी पता है, स्टॉप कर रही थी। देख रहे हो बच्चे कितने जल्दी बड़े होने लगते, कितने जल्दी समझने लगते हैं, है ना मेरा सोना। खाना खाने के बाद इसने मुंह भी नहीं धोया है और मैं भी नहीं धुलवा पाई क्योंकि माहौल ही ये मैडम ऐसा बना देती है। ये देखिए अब ये मोबाइल पर अटैक करती थी। कुरियर आ गए हैं गाइस। कुरियर तो मैंने कुछ गर्मी वाले सॉक्स मंगवाए थे अनीशा के लिए। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी आई है। ये देखिए इसको सॉक्स पहना भी दिए हैं। गर्मियों वाले सॉक्स मैंने स्पेशली मंगवाए हैं जो कि ऐसे पतले से है, परफेक्ट हो गए हैं। अप्रैल के मंथ में ना मेरे कजिन ब्रदर की शादी है, तो वो अटेंड करनी है और उससे पहले जो भी कपड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये जो बनारसी साड़ी मैं लाई थी बनारस से, एकदम प्योर ऑथेंटिक वाली, उसका ब्लाउज तैयार करने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि अब नहीं डालूंगी तो कब डालूँ, है ना। तो अब डाल देती हूँ। और कुछ एक दो डिज़ाइंस मैंने फाइनल किए हैं कि ये चाहिए, तो चलिए डाल कर आते हैं। लड़की ने ना मुझे सही से ब्लाउज की डिज़ाइन बताने भी नहीं दी। इतना रो रही थी उसकी दुकान में पहुंच के, इतना रोना गाना चालू की और अब इतने मजे से बैठकर आइसक्रीम खा रही है। एकदम नशे में, एकदम नशे में आइसक्रीम खा रही है। और उसकी दुकान में मुझे कुछ ब्लाउज की डिज़ाइन ना देखने दे रही है। कुछ नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। वाह क्या मजे आ रहे हैं, वाह वाह वाह। गार्डन में आम के पेड़ के छांव के नीचे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और क्या ही चाहिए। अपने धुंध में, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी को सोचते हुए। लगभग 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। शाम का बहुत बढ़िया वाला माहौल हो रखा है। हल्की हल्की मेरे चेहरे पर जो धूप आ रही है ना इस समय, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अनीशा इस समय सो रही है क्योंकि वो तो थक गई थी बुरी तरह से बाहर से आने के बाद। शाम का समय मतलब अनिका खेलने जाएगी, तो खेलने जाने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसे दूध बना कर दूँ। अनिका को ना दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहती है ना कि मैं उसके दूध में चॉकलेट वगैरह डाल कर दूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाल ही में ना मुझे ये ग्लैडफुल ब्रांड का न्यूट्रा मिल्क मिक्स दिखा, जिसमें 0 रिफाइंड शुगर है और कोई भी एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये लिटरली बाजरा, ओट्स, रागी जैसे क्लीन एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना है और इसके एक सर्व में 8 ग्राम प्रोटीन भी है, जो मेरी 13 साल की बढ़ती बेटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्योंकि इसी टाइम ना हाइट भी बढ़ती है और सबसे बढ़िया बात ये है ना कि इसमें 25 ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन डी, ए, सी, आयरन, ओमेगा 3, जो ब्रेन, बोन्स और इम्यूनिटी का खास ख्याल रखते हैं। खैर जितना भी अच्छा हो, पास तो तभी होगा जब मैडम को अच्छा लगेगा। अनिका, वाह मम्मा, ले आए चॉकलेट वाला मिक्स। पी के बता कैसा लगा। बहुत टेस्टी है मम्मा। आप कल से प्लेन वाला दूध मत देना प्लीज। Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. मैंने हेल्थ में और अनिका ने ये टेस्ट में अप्रूव कर दिया है। आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो और ट्राई करके मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा। तो अभी ना राज का फोन आया था। वैसे शाम बस होने वाली है, शाम के 6:25 तो हो ही रहे हैं। तो हमारे घर पर ना हमारे गांव के जो नेबर है वो आने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार ही है आप समझ लो।
तो वो आने वाले हैं और वो लेकर आने वाले हैं घर का ताज़ा बना हुआ गुड़ और चने, ये सारी चीज़ें जहाँ पर मतलब राज की खेती बाड़ी है खानदानी, वहाँ से चीज़ें आने वाली। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। उसी के साथ आज थोड़ा स्पेशल डिनर बनेगा क्योंकि कोई आने वाला हो तो वैसे ही अपन बनाती ही है, तो वो एक बनेगा। बैक टू कुर्ती गाइस, काट ले रफ काट ले। तो प्याज कट रहा है, आज बनेगा मटर पनीर, ठीक है। और उसी के साथ गोभी की एकदम नाइस फ्राई सूखी सब्जी, दाल चावल रोटी। It's getting so strong. Love me till the morning, love me all night long. There's something special about you. You're the one that I want. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love. Won't you love me till the morning? Love me in the evening. You know what I want. All of your love. Won't you hold me like I'm yours? Show me that. बड़ा काम हुआ है गाइस, लगभग 1.5 घंटा लगा, कमर टेढ़ी हो गई, बट भर भर के चने निकले हैं। इस चने की भी एक बहुत प्यारी सी सब्जी बनती है जिसे चने का निमोना बोलते हैं। जैसे मटर का बनता है ना यूपी में, वैसे ही चने का भी बनता है। मुझे अभी पता चला, ये अनीशा कुछ देख रही थी। तो अभी ये सारा कचरा है, भर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। नारियल की चटनी का काम चालू हो चुका है क्योंकि संडे है। संडे मीन्स इडली सुबह ब्रेकफास्ट में। Baby, so come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. संडे के 2 इम्पोर्टेंट रिचुअल, सुबह इडली बनाना और बाल धोना, दोनों कंप्लीट, ठीक है। संडे को सुबह 10 बजे नहा धोकर मैं अब अपने बाकी काम करूँगी। मेनली अभी वीडियो का थोड़ा सा पब्लिश का काम है, वो ख़त्म कर लेती हूँ। द रीज़न, कल हमें थोड़ा सा निकलना है वेकेशन, मिनी वेकेशन, यूपी टूर, ठीक है। बताऊँगी अगले ब्लॉग में। अब जब नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ अच्छे से, काम अभी लंच बनाना है। अनीशा अभी तक उठी नहीं है क्योंकि आजकल वो इतनी उछल कूद करती है कि इतना बुरी तरह से थक जाती है कि उसको सुबह उठकर ही नहीं होता है। तो अभी उठाऊंगी खैर, पर थोड़ा सा मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, है ना। ये लड़की ये चेक कर रही है कि सुबह हुई है कि नहीं, दूरबीन से। वाह 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 बच्चे वाह। उठने का अभी भी मन नहीं हो रहा है, 10:30 के करीब हो रहा है, पर मन बिल्कुल नहीं हो रहा है इसका उठने का। मूड मेरा बिल्कुल आज ठीक नहीं है। द बिगेस्ट रीज़न गाइस, अनीशा ने ऑल सडन, मतलब ऐसा उसने अभी तक तो किया नहीं जब से हुई है। एक के दो के बार बच्चे दूध ना पिए तो समझ में आता है, पर 3 दिन से जो टॉप फीड है वो लेना बंद कर दिया है। अब जब बच्चे ना एकदम से कोई चीज़ करना बंद कर देते हैं ना तो बहुत टेंशन हो जाता है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो 3 दिन से ना वो एकदम ही जो ऊपर से लेती थी फॉर्मूला, वो लेना बंद कर दी है। बॉटल ही नहीं मुंह में पकड़ रही है। और पहले ऐसा कर रही थी जब फर्स्ट डे, तो मुझे लगा हो सकता है मन ना हो, मूड ना हो। फिर सेकेंड डे भी उसने ऐसे किया, तो फिर मैंने लगा ठीक है, फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बट आज 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तो अब मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। कल घूमने भी जाना है, और पहले कैसा मुझे पता था कि टॉप फीड लेती है, तो टॉप फीड लेती है तो थोड़ा आराम तो हो ही जाता है। जैसे उसको भूख लग गई है, दूध पिलाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब 1.5 साल की आदत भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हूँ, बट पब्लिकली थोड़ा सा आप सभी को भी पता है आसान नहीं होता है। बस अब मुझे यही टेंशन खाया जा रहा है कि ये क्यों दूध नहीं पी रही है, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसा बिहेव एकदम से कर रही है। मतलब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, क्या हो गया होगा, नज़र तो नहीं लग गई है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। डू लेट मी नो इन केस आपको पता हो कुछ, ठीक है। मैंने जो भी रीज़न्स निकाले हैं गूगल करके,
उसमें यही लिखा है कि दांत वगैरह आते हैं तो बच्चा ऐसा करता है, या फिर एक समय के बाद उसे लगता है कि सॉलिड ही सब कुछ है, या फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, या फिर कुछ टेम्परेचर वगैरह अगर आपने कम ज़्यादा किया है दूध का। वैसे तो जैसे मैं हमेशा बनाती थी वैसा ही बना रही हूँ, बट फिर भी उसे पसंद नहीं आ रहा है, या फिर माहौल, मौसम, ये सब भी डिपेंड रहता है। जैसे अभी हल्की गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी सारे रीज़न्स है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ और थोड़े दिन, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि यार मैं फिर कैसे टैकल करूँगी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें। कहीं जाना होना तो काफ़ी टेंशन हो जाती है, कहीं पैकिंग बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और आखिरी समय तक यही चलता है कि वो पैक कर लिया ना, वो रख लिया ना, वो है कि नहीं, वो रखा कि नहीं। और बच्चों के साथ तो स्पेशली बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो पैकिंग 3-4 दिनों के कपड़े जो लगने वाले हैं अगले 3 दिन, वो सारे पैक कर दिए हैं। अगले व्लॉग में आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ पर जा रही हूँ। अनिका की 1 तारीख से स्कूल चालू होने वाली है, और अभी ये जो छोटू सा मिनी उसे छुट्टियों का बंच मिला है, तो सोचा कि एक छोटा सा नियर बाय वाला ही वेकेशन करके आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। एक तो अनिशा ने इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया, आज मैंने पूरे दिन में 2-3 बार ट्राई किया, बट वो नहीं पी रही है दूध। तो वो एक टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं कैसे ट्रिप पर मैनेज करूँगी, क्योंकि अभी तक दूध और थोड़ा बहुत खाने के साथ मैनेज हो जाता था, पर अब मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मैं सच में बहुत परेशान और घबराई हुई हूँ, पर देखते हैं, भगवान का नाम लेकर पता क्या होगा, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। इसकी बैग पैक कर दूँगी, थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़ा और सामान, कल पहनने वाले कपड़े, ये सारी चीज़ें। जाना तो पास ही है, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, पर यहाँ से भी वहाँ जाने में मिनिमम 5 से 6 घंटे लग ही जाएंगे, तो वो एक है। उसके बाद वहाँ पर भी अच्छे से सारी बुकिंग वगैरह हो गई है। हम लोग उस जगह पर लगभग 13 साल पहले गए थे, क्योंकि दिल्ली पहले हम लोग रहते थे गुड़गांव, तो गुड़गांव से वो जगह काफ़ी पास थी। पर अभी यहाँ से भी पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से दूर है। उसी के साथ जो मेरा वीडियो का भी काम है वो थोड़ा ख़त्म करूँगी। इस समय रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। अनिशा ऑलरेडी खा पी कर सो चुकी है। अब वो दूध पीती नहीं है, वैसे तो उसे हम लोग डिनर वगैरह करवाते ही है, पर वो एक जो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है ना, वो मुझे ऐसे मतलब वो कर रही है, टिक 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 कर रही है। और थोड़े छुट्टे पैसे जो हर पर्स में मेरे थोड़े बहुत रखे रहते हैं वो निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये सारे छुट्टे पैसे ना ऐसी जगहों पर जाओ तो यूज़ हो जाते हैं, और यही लगते भी है। वहाँ पर आपका ये QR VR नहीं चलता है, और यहाँ पर सारे बॉटलों का काम तामझाम सब मैंने फैला रखा है। सारी निप्पल्स न्यू ऑर्डर कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं निप्पल्स ज़्यादा पुरानी हो गई तो कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तो सारी निप्पल्स मैंने स्टरलाइज कर दी है। बॉटल्स वगैरह अभी मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसका स्टरलाइज़र, इसका पानी गर्म करने वाला, ये सारी चीज़ें भी मुझे पैक करनी है, और चुटक मुटक और थोड़ी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो चलते रहेगा, कहीं जाओ तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे अनिशा नॉर्मली दूध पिए, या क्या क्या रीज़न हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से जितना रिसर्च किया अभी भी मुझे कम ही लग रहा है, तो आप मुझे ज़रूर हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है।